ये कह देना कि बदमाशी करके जीतते थे, शर्म आनी चाहिए इस बात की। ये 12 बार तो चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक साजिश है बीजेपी की, इस परिवार को बदनाम करने के लिए। पिता के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी है, पुत्र बोल नहीं रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? लट्स तक लोग उठा लेते हैं और यहाँ कुलदीप बिश्नोई जी अकेला ये समुद्र की दे के वैसे बात नहीं बनती है। माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इनका इस्तीफा लेना चाहिए और इधर से मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी को मत डरें। कुलदीप बिश्नोई बोले ना बोले और चाहे उनका बेटा बोले ना बोले, उनकी 100 मजबूरियाँ होंगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। चंद्रमोहन ने उनको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस दिया उन्होंने डिफेमेशन का। कुलदीप बिश्नोई की क्या मजबूरी हो सकती है? क्या सिर्फ यही कि वो बीजेपी में है या कोई आपको लगता है कि कोई नस दबी हुई है? कुलदीप बिश्नोई अगर हिम्मत नहीं करता है तो लानत है। हिम्मत करनी चाहिए उनको। जब तक हिम्मत नहीं करोगे तो इसी तरह मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे बीजेपी वाले। बीजेपी की सांसद है रेखा शर्मा, उनका एक बयान आता है, उन्होंने एक बड़ी बात कही जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस हलके के, इस क्षेत्र के यानी कि हिसार से ताल्लुक़ रखते हैं, चौधरी भजनलाल के बारे में। उन्होंने कहा कि बदमाशी से चुनाव जीतते थे। इस पे नाराज़गी है, पूरे हलके में नाराज़गी है, हरियाणा भर में नाराज़गी है, बिश्नोई समाज में नाराज़गी है। बेशक कुलदीप बिश्नोई का परिवार मुखर होकर खुलकर सामने नहीं आ रहा है, इस नाराज़गी को जता नहीं रहा है या जता नहीं पा रहा है, कारण जो भी रहे, लेकिन जो चौधरी भजनलाल को जानते हैं, समझते हैं और जिनसे उनका वास्ता रहा है, जो उनकी कदर करते हैं, उनको तकलीफ़ है, उनके दिल में पीड़ा है। प्रोफेसर संपत सिंह मेरे साथ हैं। सर, ये जो बयान आया रेखा शर्मा का, बीजेपी की राज्यसभा सांसद हैं दरअसल वो, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, बहुत ही अमर्यादित है और जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और रेखा शर्मा मुझे लगता है कि इसको कोई जानता नहीं था, इसलिए ये अपने आप को जनाने के लिए इतनी बड़ी हैसियत रखने वाले चौधरी भजनलाल जी और उनके बारे में ऐसे शब्द कहना, ये निंदनीय नहीं। ऐसे शब्द कहने वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि चौधरी भजनलाल जी का और मेरा राजनीतिक तौर पर एक दूसरे का बहुत तगड़ा विरोध रहा है। 1980 से लेकर 2009 तक तो हम आपस में खूब भिड़े हैं, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर भिड़े हैं। सामाजिक तौर पर बात करें या उनके प्रति आदर की बात करें, मेरा हमेशा उनके प्रति आदर रहा है। हालांकि मेरे राजनीतिक गुरु चौधरी देवलाल जी है। राजनीति में जितना मैंने सीखा है और जितना पाया है वो सारा उन्हीं की वजह से पाया है। लेकिन चौधरी देवलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी बंसीलाल जी अपने टाइम के राजनीतिक प्रोदा रहे हैं। बहुत लोगों को इनको तीनों नेताओं से सीखने को मिला है और मुझे भी बहुत सीखने को मिला। मेरे टाइम तीनों ही थे। चौधरी बंसीलाल जी सीएम भी थे, मैं अपोजिशन में था। चौधरी भजनलाल जी सीएम थे, मैं अपोजिशन लीडर था। चौधरी देवलाल जी चीफ मिनिस्टर थे तो मैं सारे मंत्रालय मुझे उन्होंने दे रखे थे। तो तीनों का मैंने देखा है और जो चीज़ अच्छी लगती थी वो ले लेते। चौधरी भजनलाल जी के बारे में ये कह देना बहुत छोटी बात, अपना इतिहास नहीं देखते। ये मैं बहुत पुरानी बात करना चाहता हूँ, 79 की करना चाहता हूँ, जब चौधरी देवलाल जी की सरकार गिराई थी। इसमें कोई दोहराई नहीं कि हमें बहुत कष्ट हुआ था, दुख हुआ था, हमने बहुत विरोध किया था, चौधरी भजनलाल जी ने गिराई थी। लेकिन उस वजारत में कौन थे? उस वजारत में जो बीजेपी के महान नेता रहे हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी को जन्म दिया था, डॉक्टर मंगल सेन जी भी उस वजारत में थे। चौधरी भजनलाल के नीचे रोहतक से विधायक रहे हैं, मंगल से विधायक रहे, मतलब बीजेपी के सबसे बड़ा स्तंभ वही रहे। उसके बाद कोई स्तंभ आया भी नहीं है, चाहे मुख्यमंत्री बन जाए, चाहे सेंटर मंत्री बन जाए, लेकिन स्तंभ राजनीति के वही रहे। और इसी तरीके से कमला वर्मा जी थी यमुनानगर से, इसी तरह रामलाल वधवा जी थे करनाल से। ये तीनों मंत्रिमंडल में थे। इनको इतिहास का नहीं मालूम है कि जिन्होंने इनके नीचे मंत्रिमंडल में काम कर लिया है। इसका मतलब जो है कि कितना इनको ऊपर उन्होंने एक किस्म का अपना जो है आशीर्वाद इनको दिया था। और इसके बाद आप पार्टी में आज आए हैं, कुलदीप बिश्नोई जी उनकी पार्टी में है और बेटा भी उनका उसी पार्टी में, चाहे ना हो पार्टी में, हम कौन सी पार्टी में। राजनीतिक विरोधी होना एक अलग बात है, लेकिन इस तरह की भाषा बोलना और ये कह देना कि बदमाशी करके जीतते थे, भूल जाना चाहिए इनको। इस तरह शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए। 9 बार चौधरी भजनलाल जी चुनाव जीते हैं, 9 बार एमएलए का, और लोकसभा का 3 बार जीते हैं, राज्यसभा का भी बने हैं। चलो, लेकिन राज्यसभा छोड़ो आप, ये 12 बार तो चुनाव जीतना कोई छोटी बात नहीं है। एक बार करनाल से हारे थे, वरना हमेशा जीतते रहे हैं और वो भी हवा थी उस टाइम जो है नहीं हारे थे। तो मेरा कहने का मतलब इतना बड़ी राजनीति के प्रोदा रहे हैं, उनके बारे में ये इतना अमर्यादित बयान देना और इतनी छोटी मानसिकता रखना, ऐसे को तो मुख्यमंत्री की हाजिरी में मुझे ये लगता है कि ये एक साजिश है बीजेपी की, इस परिवार को बदनाम करने के लिए।
और ये नहीं सोचते कि परिवार की बदनामी नहीं है, चौधरी भजनलाल जी का बदनाम होना हरियाणा प्रदेश की बदनामी है और सारे उत्तरी भारत की बदनामी वही है। मैं पूछने वाला था कि एक बहुत बड़ा वर्ग है प्रोफेसर साहब हरियाणा में जो ये मानता है कि भाई बीजेपी क्या ऐसा तो नहीं ये जानबूझकर उनको डेंट दे रही है, उनको कंडम करना चाहती है, या इस तरह के सुनियोजित ढंग से ऐसा हो रहा है डेलिब्रेटली जिसको आप कह सकते हैं। क्योंकि रेखा शर्मा ने एक उसके बाद और बयान दिया, उसमें भी उन्होंने अपने बयान को कंडम नहीं किया है, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि उनका मतलब ये था, मायने ये थे। उन्होंने इस बात के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी, उनको कोई इस बात का अफसोस नहीं है कि उन्होंने क्या कह दिया। लेकिन कुलदीप बिश्नोई भी चुप हैं। वो एक शेर उन्होंने अपने एक्स पर जरूर लिखा है कि समंदर हूँ उसको चुप रहने दो, ये तमाम चीज़ें इस तरह की बातें हैं, कह नहीं पा रहे हैं। पिता के बारे में इतनी बड़ी बात कह दी है, पुत्र बोल नहीं रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें जिसके पिताजी को आप जो है ना, हम जिसको मायत बोलते हैं, उसको अगर कोई गालियाँ देता है तो लठ तक लोग उठा लेते हैं घर कोई। और यहाँ कुलदीप बिश्नोई जी अकेला ये समुद्र की दे के वैसे बात नहीं बनती है, आपको विरोध करना पड़ेगा वरना आप मारे जाओगे। धीरे धीरे करके जो है ना चौधरी भजनलाल का अस्तित्व वो ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन चौधरी भजनलाल का अस्तित्व ख़त्म नहीं हो सकता। यहाँ कैमरे आए थे, सोची समझी साजिश है। और मनोहर लाल खट्टर जी क्या बोल के गए थे, एक पटवारी का एग्जाम्पल दे के और चौधरी भजनलाल जी को भ्रष्ट कह के गए, करप्शन की बात कह गए थे। की बात कहते भ्रष्ट बताए गए थे कि उन्होंने सीधा कहा था कि भाई तो इतने पैसे लगाते तो पटवारी को दे देता है। तो मतलब ये कोई बातें थोड़ी थी, आप उन चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये बातें शोभा देती है। और अब कल क्या हुआ है ये कि मुख्यमंत्री वहाँ मौके पर मौजूद थे, उनकी हाजिरी में ये कहना, तो मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि रेखा शर्मा मुख्यमंत्री भी थे, बीजेपी संगठन के लोग भी वहाँ पर थे, के लोग भी थे, इसलिए जो है इसका तो इस्तीफा करवाना चाहिए। इस्तीफे से नीचे कोई बात पसंद हम नहीं है। केवल वहाँ पर माफ़ी से काम नहीं चलेगा, माफ़ी नहीं मांगी, लेकिन फिर भी मैं तो कहता हूँ माफ़ी से काम नहीं चलेगा, इनका इस्तीफा लेना चाहिए और इधर से मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की हाजिरी में हुआ है। इसी तरह खट्टर साहब ने भी उसके लिए अब तक माफ़ी नहीं मांगी है। तो मैं ये कहता हूँ कुलदीप बिश्नोई जी को मत डरें इस मामले में। राजनीति हमारी अलग है, लेकिन इस सामाजिक मामले में हम भी साथ हैं। अगर वो करे कुछ करे तो हम तैयार हैं उनके, जब भी कोई पंचायत बुलाते हैं या सरखा पंचायत बुलाएंगे या और सम्मेलन को बुलाएंगे, हम बाकायदा आगे बढ़ के जाएंगे। बतौर एक पार्टी आप ये बात कह रहे हैं आईएनएलडी की, क्योंकि आप संरक्षक हैं, बतौर एक पार्टी कह रहे हैं या फिर अपने स्तर पर आप कह रहे हैं? क्योंकि देखिए मैं बताऊँ, क्योंकि पार्टी से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, मेरे स्तर पर मैं कहने लग रहा हूँ कि मुझे बहुत दर्द हुआ है। क्योंकि देखिए मैं बता रहा हूँ, ये हमारे एरिया के तो बहुत बड़े सर्वमान्य नेता थे, वो बता दिया कि राजनीतिक विरोधी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन राजनीतिक विरोधी की बात नहीं है। हम साथ मतलब जो राजनीति की है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है और उनको बहुत कुछ इनसे सीखना चाहिए। बट ये बात मुझे बहुत ही अखर रही है कि जो भजनलाल जी के बारे में ये कह दिया। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कुलदीप बिश्नोई बोले ना बोले और चाहे उनका बेटा बोले ना बोले, उनकी 100 मजबूरियाँ होगी, हमारी कोई मजबूरी नहीं है। हम तो इस बात को जो है ना आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल ये गलत किया है और उसका इस्तीफा होना ही होना चाहिए। खैर अच्छा, अभी आपने मजबूरी की बात की, चंद्रमोहन ने उनको नोटिस भेजा, लीगल नोटिस दिया उन्होंने डिफेमेशन का। कुलदीप बिश्नोई की क्या मजबूरी हो सकती है? क्या सिर्फ यही कि वो बीजेपी में है, या कोई आपको लगता है कि कोई नस दबी हुई है? मुझे लगता कि वो कोई राजनीतिक आदमी है। अगर राजनीतिक आदमी होना तो होता, अगर तो सबसे पहले आगे बढ़कर तो उनको कहना चाहिए था, जैसे चंद्रमोहन जी ने कह दिया ना। और चंद्रमोहन के बारे में भी कह दिया कि वही बदमाशी से जीतता रहा है। 1993 में बाई इलेक्शन जीता था, उसके बाद 5 चुनाव और उस आदमी ने जीत लिए थे। क्या सारे बदमाशी जीते थे? पंचकुला जिला कहाँ था पहले? वो चंद्रमोहन बिश्नोई ने बनवाया था अपने पिताजी से चौधरी भजनलाल जी को कहकर, वरना पहले तो काल का हल्का था जब 1993 में लड़े थे उस टाइम। तो ये जो कुछ पंचकुला की शेप है उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है चौधरी भजनलाल जी का रहा है। और उस सभा में आप वोट लेना चाहते हो, उनको बदनाम करके वोट मिलेगा आपको? उनको शर्म आनी चाहिए। आपको वोट ही अगर लेने हैं तो भजनलाल जी की बड़ाई करके मिल सकते हैं, आपको बुराई करके आपको नहीं मिल सकते। और वैसे भी दिवंगत आत्मा कोई भी हो चाहे, उसके प्रति इतने अमर्यादित देता है ना आदमी, वो उसको राजनीति के लायक ही नहीं है, वो पब्लिक लाइफ के लायक ही नहीं है। उनको पब्लिक लाइफ से खुद छोड़ते हैं, ठीक है, नहीं छोड़ते तो पार्टी को छोड़ा देना चाहिए, उसको सस्पेंड करे पार्टी, या चाहे उसको राज्यसभा से इस्तीफा दिलाए, लेकिन उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। हम केवल माफ़ी से मांगने वाले लोग नहीं हैं। अच्छा प्रोफेसर, आपको क्या लगता है कि बीजेपी जो है ऐसी पार्टी है जो इस तरह का प्रेशर मान लेती है? क्योंकि ये कहा जाता है बीजेपी के बारे में, ये दम देखती है, जोर देखती है कि सामने से विरोध हो रहा है तो इसमें करंट कितना है, करंट है भी कि नहीं है, तो मतलब जल्दी से जो है ये बैकफुट पे आती नहीं है। नहीं देखिए, बैकफुट पर कैसे आएगी जब कोई दम ही नहीं दिखता? जब चौधरी भजनलाल जी को भ्रष्ट तक कह के चले गए तो कोई मिसाल नहीं थी, वो एक इंगित करके गए थे कि भजनलाल जी कौन थे, उनकी शख्सियत क्या थी। खैर कोई उनकी शख्सियत को आप चैलेंज करके गए थे। अब मैं क्या मानता हूँ, ठीक है, कुलदीप बिश्नोई के बेटे भी चुनाव हार गए, वो अलग बात है कि लोगों में आना जाना कम हो गया इस वजह से, लेकिन उनके वोट जो एरिया में सब जगह हैं, सब हल्कों में वोट तो बीजेपी को गए हैं।
चौबे बजनाल जी के नाम के जो वोट थे वो इस बार बीजेपी को मिले हैं सारे के सारे। और कुलदीप बिश्नोई अगर हिम्मत नहीं करता है तो लानत है, हिम्मत करनी चाहिए उनको। जब तक हिम्मत नहीं करोगे तो इसी तरह मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे बीजेपी वाले, और एक दिन पीट पीट के जो है ना आपको कहते हैं ना कि मक्खी की तरह से बाहर निकाल के फेंक देंगे अदरवाइज। तो इसलिए उनको अभी मैं तो उनको आगाह करना चाहता हूँ कि आप हौसला रखो, हिम्मत रखो, कुछ करो, वरना यूँ ही चलते रहो। ये राजनीति हुई ना, इस बार तो बेटा बेटा हारा है चुनाव, आगे सारा का सारा परिवार कभी ज़िंदगी में जीत नहीं पाएगा चुनाव। इस तरह की बात, क्योंकि उनके साथ इतनी भावना जुड़ी है। जो कुछ मिला है उनको, चाहे भजनलाल जी से मिला है, कुलदीप बिश्नोई को तो 100% उनसे मिला हुआ है। उनके बिना उनके कोई राजनीतिक जीवन था ही नहीं। वो चंद्रमोहन रहा शेर है, और वो बोला है, बाकायदा बोल के दिखाया है उस आदमी ने कि ये कोई राजनीतिक डर थोड़ा ही है। आप जिस पार्टी में बैठे हो वही पार्टी आपकी बदनामी करने लग रही है, और आपके पुरोधाओं की भी बदनामी करने लग रही है। आप आपके नहीं कर रही है, चलो आपके बारे में कुछ कह दे तो कोई बात को नहीं, चलो हमें कोई परवाह नहीं इस बात की। कल को कुलदीप बिश्नोई को वो क्या कह देते हैं, या उनके बेटे को क्या कहते हैं, या और किसी को कह देते हैं। लेकिन जो भजनलाल जी के बारे में ये बात कहते जो हमें अखर रहा है, हमें बुरा लग रही है, हर आम आदमी को बुखर रख रही है, लेकिन वो आज तक परिवार को अखर नहीं रही। तो ये मुझे बहुत अचंभा से लगता है, बहुत दुर्भाग्य की बात है। ऐसा भी हो सकता है, आखिरी सवाल है मेरा प्रोफेसर साहब, कि कुलदीप बिश्नोई कोई राजनीतिक जगह तलाशते हों, या उनको तलाश कम से कम उनकी पूरी हो जाए, उनको लगे कि भी सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, तभी कोई बड़ा कदम उठाता है। क्योंकि आज के दिन जो है वो बीजेपी में है ना, दूसरी पार्टियां कांग्रेस है, आईएनएलडी हैं, ये तमाम पार्टियां हैं। तो कहीं पर किसी को स्कोप लगता है तो वो अगला कदम, पिछला कदम छोड़ के अगला बढ़ाया करता है। तो आपकी तरफ से कोई ऑफर, कोई पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं तो पार्टी की तरफ से कोई ऑफर नहीं दे सकता आज के दिन, इस स्थिति में नहीं हूँ। हाँ, वो मिल के बैठ के बात करेंगे तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हम लोग बैठ के बात करेंगे, वो एक अलग है, बात की बातें हैं पार्टी की, तो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं इसको राजनीति में नहीं ले जाना चाहता। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि उसको अगर अब भी आप नहीं बोले ना तो आपका अस्तित्व बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपने ये इतनी बड़ी बात अगर बर्दाश्त कर ली, चौबे बजनाल जी के बारे में बर्दाश्त कर ली, तो फिर लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? लोग ये सोचेंगे भाई इनमें तो कोई दम नहीं है, फिर ये खुश हो गए हैं घर का। शुक्रिया। बात करने के लिए प्रोफेसर संपत सिंह थे, आईएनएलडी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। उन्होंने कहा कि वो निजी तौर पे इस बात से बड़े पीड़ित हैं, बड़े आहत हैं कि चौधरी भजनलाल के बारे में इतनी बड़ी बात एक राज्यसभा सांसद कह देती हैं, जिनको बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का ना बोलना ये घातक हो सकता है उनके करियर के लिए भी, उनके परिवार के लिए भी। और पिता के बारे में जब ऐसी बात कही जाती है तो कम से कम पुत्र को मुखर होकर सामने आना चाहिए। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।